हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के रीट एग्जाम की तैयारी। रीट एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट एग्जाम के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, जिसमें आपका आज मॉडल पेपर संख्या 3 होने वाला है। ये मॉडल पेपर दोस्तों लेवल 1 के लिए हैं, लेकिन लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साइकोलॉजी और हिंदी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सेम ही रहती है। तो आपके लिए इस मॉडल पेपर में जो 60 क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए रहेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, ध्यान से, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चन। निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर सहाही उपागम। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सहाही उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? कौन सी विशेषताएं होती है दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में? तो कौन सी होती है? व्यवहार में परिवर्तन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में हूबहू आएंगे। तो क्या हो जाएगा? कौन थे आपके संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ये थे आपके थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? क्या हो जाएगा? दंड एवं पुरस्कार तो किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? समाजीकरण में। किसमें? समाजीकरण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती है, वे निम्न में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है साथियों? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करनी है। तो किसका हो जाएगा? आपके आनुभाविक पृष्ठभूमि का। किसका? आनुभाविक पृष्ठभूमि का। आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? किस पर दिया जा रहा है सर्वाधिक जोर? तो दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, और शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर। इन सभी पर जोर दिया जा रहा है दोस्तों। इन सभी पर जोर दिया जा रहा है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं? कौन से क्षेत्र में किए जा सकते हैं दोस्तों आंतरिक रूप से शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन? कौन सा हो जाएगा? तो अभिवृत्तियों में, प्रेरकों में और रुचियों में। ये इन सभी में दोस्तों आपके आंतरिक रूप से शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं। आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र क्या कर सके? भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सके। क्यों दिया जाता है लेखन शिक्षण पर अधिक बल? क्योंकि भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि बालक क्या हो जाएगा? तो उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? किस ओर होना चाहिए प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो राइट आंसर क्या होगा? बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। किस ओर होना चाहिए? बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? बालक की आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में होता है दोस्तों खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास? तो ये कब होता है? ये होता है आपके पूर्व किशोरावस्था में। कब होता है? पूर्व किशोरावस्था में। किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? किसके साथ हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक नेतृत्व का गुण तो शारीरिक संगठन के साथ। किसके साथ संबंध होता है? शारीरिक संगठन के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां क्या होने लगती है दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है आपको। एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां, तो क्या होगा? निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है, तो क्या होगा? उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई कौन सी होगी दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जाती है। क्या हो जाएगा? मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान किससे की जाती है? अनुशासनहीनता के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? अनुशासनहीनता के आधार पर। प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा और उपलब्धि परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा और उपलब्धि परीक्षण द्वारा। उपरोक्त सभी के द्वारा दोस्तों प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? किसके लिए दी है ये अवधारणा? पिछड़ा बालक के लिए। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसका है? तो ये बर्ट का कथन है। किसका है? बर्ट का कथन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से एक पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या क्या है? पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या, तो पिछड़े बालक की समस्या सारी समस्या होगी। स्कूल संबंधी समस्या होगी, संवेगात्मक समस्या होगी, सामाजिक समस्या होगी। ये सभी दोस्तों एक पिछड़े बालक की समस्या होगी। सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। सृजनशील बालक, उनकी बुद्धि का स्वरूप क्या होता है? तो उनकी बुद्धि का स्वरूप दोस्तों ना तो नीचा निम्न होता है ना ही प्रखर स्तर का होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। न तो निम्न स्तर का होगा ना ही प्रखर स्तर का होगा सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप। विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है।
कौन सा ऐसा कारण इनमें से विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का कारण नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कारण नहीं है? पारिवारिक सहयोग। पारिवारिक सहयोग से दोस्तों विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के नहीं होते हैं, असफल होने का ये कारण नहीं होगा। तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, ये सभी दोस्तों उनकी उपलब्धियों में असफल होने का कारण है। बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन है। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? समस्या समाधान, तर्क, वाद विवाद, ये सभी दोस्तों हो जाएंगे। वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, बच्चों को सीखने में सहायक करने वाला कौन सा कारक हो जाएगा? तो कौन सा होगा? परिपक्वता। कौन सा? परिपक्वता। अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपको। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ कौन सा हो जाएगा? तो क्या होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से उनके उत्साह में वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा? उनके उत्साह में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है। प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? तो प्रेरणा हेतु दोस्तों आवश्यकताएं, चालक और उद्दीपन, ये सभी दोस्तों आपके प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत हो जाएंगे। प्राय छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? सांस्कृतिक प्रभावों का। किसका? सांस्कृतिक प्रभावों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो क्या हो जाएगी? उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना ही दोस्तों आपके शिक्षण का परिणाम होगा। बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या हो जाएगा? सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत है, असहमत है, या इनमें से कोई नहीं? बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात नहीं होता है दोस्तों, असहमत है। बालक में जो सामाजिक भावना का जो विकास होता है ये जन्मजात नहीं होता है, तो असहमत है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है दोस्तों? बहुभाषिकता क्या हो जाएगी? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है आपके बहुभाषिकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं दोस्तों? क्या हो जाएगा? बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप, तो प्राथमिक रूप भाषा का क्या हो जाएगा? सांकेतिक होगा। क्या हो जाएगा? सांकेतिक हो जाएगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं।
इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सबसे कमजोर। तो विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तमिल भाषी जो सुहेल है वह भजन को भजन बोलता है, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ के आंसर करना है। तो तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण तो किस प्रकार का कार्य है? यह है आपके अनुदेशनात्मक। क्या हो जाएगा? अनुदेशनात्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से किसने प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? किससे सर्वाधिक हो जाएगा प्रवाहमयता का संबंध? तो विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति के सम्यक गति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि कौन सा कारण है? क्या हो जाएगा? क्या होता है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण। तो छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या होगा? क्योंकि इसमें छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा कौन से प्रश्नों में मिलता है दोस्तों? तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनमें दोस्तों बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानियां बच्चों के भाषा विषय विकास में किस प्रकार सहायक है? किसमें? भाषा विकास में। कौन? कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है दोस्तों? तो इससे क्या होता है? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। कहानियां क्या करती है दोस्तों? बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण। तो लोक गीतों के संबंध राज्यों की जानकारी देना, यह कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषता से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करवाना, ये सभी दोस्तों आपके लोकगीतों को शामिल करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन इन सब में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। क्या हो जाएगा? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, यह उचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? किस पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो कहानियों
कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए दोस्तों, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम तो किस बात पर बल देता है, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। क्या हो जाएगा, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्मुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उन्मुक्त शब्द में तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, तो आपका उन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अवहेलना का शब्दार्थ है, अवहेलना का अर्थ क्या हो जाएगा, अवहेलना यानी कि निरादर करना, अपमान करना है, ये आपके अवहेलना का शब्दार्थ हो जाएगा। सापेक्ष का विपरीतार्थक शब्द है विलोम शब्द दोस्तों। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक, विपरीत शब्द। तो सापेक्ष का क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। नास्तिकता की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। गद्यांश दिया गया था दोस्तों, गद्यांश नहीं पढ़ा इतना लंबा, लेकिन इसमें नास्तिकता से संबंधित कौन सा असामाजिकता दे रखा था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। कर्मफल में कौन सा समास है, कर्मफल, कर्मफल का समास विग्रह क्या होगा, कर्मों का फल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कर्मों का फल। और इसमें कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस विचारधारा के अनुयायियों वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द कौन सा है, इस। और इस दोस्तों कौन सा सर्वनाम होगा आपके, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी निश्चितता हो, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा दे रखा है, सौहार्द। और सौहार्द का अर्थ क्या होता है, तो सौहार्द का अर्थ क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्रता। विशेषज्ञ का बहुवचन रूप क्या होगा, विशेषज्ञ का, तो विशेषज्ञ का बहुवचन रूप विशेषज्ञों होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय विशेषज्ञों की मांग दुनिया भर में बढ़ी है, इस वाक्य किस काल में है। तो ये वाक्य किस काल में है, वर्तमान काल में हो जाएगा। किसमें, वर्तमान काल में। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेत्री। जैसे दोस्तों अभिनेता होता है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री। तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। राष्ट्रीयता शब्द है, राष्ट्रीयता जो शब्द है ये क्या है दोस्तों, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीयता क्या है, संज्ञा है दोस्तों। क्या है, संज्ञा। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तुम यह काम मत करो वाक्य किस प्रकार का है। तुम यह काम मत करो, यह वाक्य किस प्रकार का है दोस्तों, तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। मत करो यानी निषेध कर रहा है, निषेधवाचक हो जाएगा।
डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है? आपका पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा लगा है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए थे। आगे जो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन हैं वो लेवल 1 के लिए रहेंगे। तो जो भी मेरे साथी लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास को देखते रहें, क्योंकि हर मॉडल पेपर में आपको 60 प्रश्न तो आपके लिए ज़रूर मिलेंगे। लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 60 प्रश्न तो आपको हमारे मॉडल पेपर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है परिवार में सभी सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो आपसी मतभेदों को दूर करके। किससे, कैसे किया जा सकता है? आपसी मतभेदों को दूर कर से। कुटीर एवं लघु उद्योगों की एक समस्या नहीं है। तो कौन सी नहीं है? असीमित बाजार। ये दोस्तों कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली तो किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। निम्न में से राजस्थान का वह जिला जो कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है। कलाकंद के लिए प्रसिद्ध जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा प्रसिद्ध है आपका कलाकंद के लिए? आपका जयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण शिक्षा की कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है, क्योंकि इसमें दोस्तों पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्या हो जाएगा? पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं। परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपके अनौपचारिक साधन। और स्कूल, विद्यालय, कॉलेज ये क्या हो जाएंगे? आपके औपचारिक साधन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे अनौपचारिक साधन कहा जाता है। यदि सड़क पर गाड़ी चलाते समय अचानक कोई जानवर आपके सामने आ जाए तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? गाड़ी को नियंत्रित करना। गाड़ी को नियंत्रित करना। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव क्या हो जाएगा? तो इससे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? तो सूचना का संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना और सामाजिक ज्ञान का मूल्यों व संप्रेषण। सी उपरोक्त सभी दोस्तों संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। क्या करता है दोस्तों? कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या हो जाएगा? स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट होगा। कक्षा शिक्षण के समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? क्या हो जाएगा? चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ तो क्या होगा? इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। तो कौन सी समस्या है दोस्तों? वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, ये सभी दोस्तों समस्याएं हैं। किससे? वनों के कटाव और वृक्षारोपण की कमी।
पूजा ने एक मेंढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था और फिर पानी में तैरने लगा। उससे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा दोस्तों? जो जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहा जाता है, जो हवा में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहा जाता है, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं दोस्तों उन्हें उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा तो उसका क्या अधिक स्थायी होगा? तो उसका अधिगम उतना ही स्थायी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधे प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परजीवी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। पोलियो के इंजेक्शन से अधिक प्रभावी होता है पोलियो का जीवित टीका, जिसकी दवा मुंह से पिलाई जाती है। इस दवा से क्या लाभ है? इस दवा से क्या लाभ है? तो रोग से लड़ने की क्षमता जल्दी आ जाती है, बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ता, रोग से लड़ने की क्षमता खून एवं आंतों दोनों में आती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है कि क्या नहीं है पर्यावरण का उद्देश्य? इनमें से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? तो राजनीतिक गुणों का विकास करना दोस्तों पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, सामाजिकता का विकास, ये सभी पर्यावरण के उद्देश्य है। लेकिन राजनीतिक गुणों का विकास करना दोस्तों पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, वह खनिज है। कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? फ्लोरीन। कौन सा होगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या करती है दोस्तों? ओजोन की उपस्थिति, ओजोन को कैसे लिखा जाता है? O3। और ओजोन की उपस्थिति क्या करती है? तो ओजोन परत दोस्तों आपके पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। पृथ्वी को जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है और उसके प्रभाव को कम करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? आपका केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? आपका भरतपुर में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम आती है तो दोस्तों दैनिक भोजन में कौन सा भोज्य पदार्थ सम्मिलित किया जाएगा? तो कौन सा? हरी सब्जियां। कौन सा भोज्य पदार्थ? हरी सब्जियां खाने को कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिसंरक्षण के काम नहीं आता है? परिसंरक्षण के काम कौन सा नहीं आता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं आता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है? किसके कारण से होता है दोस्तों मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र? तो लंबे समय तक जो तंबाकू ग्रहण करते हैं उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर
पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है? तो कौन सा सुझाव सही है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा होना चाहिए। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक किया जाता है? तो किस प्रकार की मिट्टी में? बलुई मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस शैली में चित्रित है? 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो जो बनी ठनी चित्र है दोस्तों, इसे भारत मोनालिसा कहा जाता है। और ये किस शैली में बनी हुई है? तो ये किशनगढ़ शैली में बनी हुई है। किस शासन के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? कौन थे दोस्तों? तो ये थे राजा नागरीदास या सावंत सिंह। दोनों नाम याद रख लेना, सावंत सिंह भी आ सकता है और नागरीदास भी। नागरीदास और सावंत सिंह एक ही हैं, याद रखना है आपको। और किशनगढ़ चित्रकला शैली इनके समय में चरम सीमा पर थी। और इन्हीं के समय में दोस्तों जो अपने पहले क्वेश्चन पढ़ा था बनी ठनी, ये चित्र इन्हीं के शासनकाल में बना था। और बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? तो मोरध्वज निहाल चंद थे। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है? उष्ण जलवायु क्षेत्र यानी कि जो गर्म क्षेत्र है, यहाँ पर जो दीवारें बनाई जाती है वो किस प्रकार बनाई जाती है? किसकी बनाई जाती है? तो घर की दीवारें कैसी बनाई जाती है दोस्तों? मोटी बनाई जाती है। कैसी? मोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है वस्त्रों में परिसज्जा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? परिसज्जा का उद्देश्य, तो वस्त्रों को टिकाऊ, वर्तमान में वस्त्र बाजार की पूर्ति करना और सौंदर्यात्मक गुणों में सुधार करना। ये उपरोक्त सभी दोस्तों वस्त्रों में परिसज्जा का उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर अगर आप डेली पाना चाहते हैं आपके एग्जाम तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।